क्या हो गया? ऐसा मुंह क्यों बना रहा है? तुम्हें पता नहीं है आज शिवम ने सुबह मेरे साथ कैसा बर्ताव करा है, नहीं तो तुम्हें पता चलता कि कान्हा कितनी अच्छी है। ये इसे खुद से ऐसे कैमरा करके ऐसे बोलना चाहिए था कि भाई मेरी बीवी इस दुनिया की बेस्ट बीवी है मेरी। वो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? तो अभी मैं आई हूँ जिम से। आज मैं और राहुल ही जिम गए थे, शिवम ने गया क्योंकि जो नोनी है उसने रात को सोने नहीं दिया, तो शिवम को सुबह बहुत गुस्सा आया हुआ था। फिर उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को मत उठाना, ये वो। तो फिर आज मैंने उसको उठाया ही नहीं है। अभी 1 बज रहा है और मैंने सोचा कि आज जब उसकी नींद खुद से खुलेगी ना तभी उठेगा वो, क्योंकि वो ना बड़े दिनों से बहुत परेशान है। उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है और उसकी अगर नींद पूरी नहीं होती ना तो भाई उसका तो दिमाग ख़राब होता है, वो मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देता है। तो मैं आज उसको उठा ही नहीं रही हूँ, आराम से नींद पूरी करके उठेगा। और मैं घर पे आ चुकी हूँ वर्कआउट करके। इतना बेकार वर्कआउट हुआ ना आज मेरा, क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो जिम है उसका एसी ख़राब है और बहुत दिनों से ही, जब से लगा है तब से ही ख़राब है और वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो इतनी गर्मी लगती है तो वर्कआउट करने में मज़ा भी नहीं आ रहा होता है। और ये रहा वो शैतान बच्चा जो किसी को सोने ही नहीं देता। कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है? ये देखो, ये है वो क्यूटी जो किसी को सोने ही नहीं देता है ना। इसने, मैं भी नहीं सोई हूँ, मैं भी 2 घंटे सोई हूँ, बट मेरे को था कि मैं कल भी जिम नहीं गई थी तो मेरे को आज अपना वर्कआउट मिस नहीं करना था, तो मैं आज चली गई। उठ के एनर्जी कम बन थी बट हो गया। और ये रही हमारी गिनी मैडम। शर्मा की रही हो? हेलो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कैसी हो? सबको बता दो आप सब कैसे हो? देखो गाइस, गिन्नी के जो नेल्स कराए थे कहाँ है? एक ये एक बचा, वो भी कटा हुआ बचा हुआ बस। अब इसको दोबारा करवाने का मन कर रहा है ना? इसका अब दोबारा करवाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना हो क्योंकि नेल्स वीक हुए होंगे। तो ये अभी हम नाश्ता करेंगे थोड़ी देर में शिवम भी उठेगा। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। इस नाश्ता वाश्ता करके मैं अब रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ अभी हेयर वॉश कराने के लिए। और शिवम भैया तुम्हारे भी उठ चुके हैं। ये रहे, पता कितने बजे उठाया? 2 बजे उठाई है आज। मैंने नहीं उठाया, अपने आप ही उठ के बाहर आया तब उठाई है भाई साहब। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो क्या प्रोसेस है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आज हम दोनों जा रहे हैं हमारे ग्रूमिंग सेशन के लिए। सेशन एज इन तान्या ने तो हेयर वॉश कराना है। अभी ये अमीर होती जा रही है ना, धीरे कुछ धीरे भी बाल भी बाहर जाके धुलवाती है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी वैसे इसने बाहर ही जाना था तो धुलवाऊंगा। मैं इसके साथ जा रही हूँ बस। आज मैं भी बाहर ही धुलवाऊंगा बाल। एक्चुअली मेरे बाल इतने घने और लंबे हैं ना, दैट्स व्हाई खुद मेरे हाथ पूरे नहीं बढ़ पाते, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, इसने कटिंग करानी है और अपने बियर्ड ठीक करवानी है, इस वजह से ड्रामे कर रहा है। लेकिन ना मैं सच बताऊं तो सुबह तूने तो कॉफी पी ली, मुझे कॉफी की क्रेविंग हो रही है, लेकिन अब हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं। तो फिर मैं वहाँ जाके ना सोच रहा हूँ वो जो आउटलेट है ना जिसके वहाँ से चुप रहो, कुछ नहीं मिल रहा। अगर अगर मैंने कॉफी पी है तो इसने सुबह चाय पी है। आ गया सैलून से फोन। चलो यार गाइस, अभी हम पहले निकलते हैं। हेलो, हाँ जी दी। सैलून से फोन आया गाइस। बस निकल ही रही हूँ, नीचे उतर रही हूँ। देख लो गाइस, ऐसे रिश्ते बना के रखते हैं ना ये, ठीक है ठीक है। कि कभी भी बाल कटाने की आधी रात को भी जरूरत पड़े ना, आधी रात को भी फोन कर देगी मेरे को बाल कटवाने, मेरे को हेयर ड्राई करवाना है, आधी रात को भी हो जाए काम। ऐसे रिश्तेदारियां बना के रखी हैं। पूछ के इसलिए देखो गाइस, डायरेक्ट फोन आ रहे कि हाँ जी। जाती हूँ कि मुझे वहाँ पे जाके वेट ना करना पड़े भाई। क्या हो गया? ऐसा मुंह क्यों बना रहा है? मुझे पता नहीं, मेरी पानी से नफरत है। हाँ जी, आए है ग्रूमिंग करवाते तान्या को ले आया हूँ कुछ खिलाने, क्योंकि खाते ही तान्या बहुत अच्छी हो जाती है और मुझे जब अच्छी होती है ना तभी अच्छी लगती है। मैं शुरू से ही अच्छी हूँ गाइस, तुम्हें पता नहीं है आज शिवम ने सुबह मेरे साथ कैसा बर्ताव करा है, नहीं तो तुम्हें पता चलता कि कान्हा कितनी अच्छी है और शिवम कितना खराब है। थोड़ी बहुत तो हो जाती है लड़ाई ना, इतना तो रिलेशनशिप्स में होता है। बट अभी हमें ज़्यादा नहीं शूट करना है, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा खा के ही चलते हैं जिससे एकदम काम पे लग जाए। हाँ, इसलिए वरना घर जाके चीयर्स। वो देखो गाइस, कितना बेशरम कहाँ खड़ा होता है, बिल्कुल एक हाथ यहाँ पे ऐसे खड़ा होता है भाई साहब। सिर पे चढ़ा रहेगा। अब यहाँ आ गया भाई साहब, ये हे भगवान, 1 सेकंड नहीं लगाते भाई साहब आप इधर से उधर। नीचे सिखा पूरा रखा है इसको। देखो और नीचे बोलूंगा ना, और नीचे जगह, नीचे नहीं, नीचे। ये देखो जा रहा है नीचे। गुड बॉय। जस्ट अभी शूट किया 2 ब्रांड्स का, और शूट करते ही सैर वैर करके रात हो चुकी है। मतलब आज काम करते करते में पता भी नहीं लगा, 12:30 बज चुके हैं रात के। और अब खाना खुना खाने के बाद एज यूजुअल, कहाँ बेटा तेरा अगर ये पिंपल है तो ये क्या है? ये गाइस ये देखो, ये डिंपल है। ये डिंपल नहीं, ये बाहर की साइड, हाँ ये बाहर के साइड आया वो इन्वर्टेड डिंपल है गाइस। पत्ते किसने बांटे हैं?
तो अभी गंदे आए ना पत्ते? अरे बहुत गंदे आए ना? नहीं देखे नहीं, बहुत गंदे आए ना बट तो शर्त लगा लेते हैं आज भी। नहीं, मुझे शर्त वर्त नहीं लगानी बस। ना वो मेरे 5,000 में जीत चुका हूँ, उसके बाद मैं दोबारा शर्त नहीं लगाता। चलो वो गेम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? भाई इतना हरामी मानुष मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं देखा जितना मेरा पति है। इसने पता क्या किया, देखो हम यहाँ पे बैठ के खेल रहे हैं ऊनो के कार्ड्स, ठीक है? ऊनो के कार्ड्स, ऊनो, ठीक है? तो इसने क्या किया, 3 पत्ते डाले, नीचे 7, 8, 9 और सबको छुपा के बस ऊपर 9 दिखा दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। मतलब ये तो अभी बिल्कुल राहुल ने फेंके थे ये एक वाले, हाँ। ये एक वाले, तो वो उसके ऊपर छुपे हुए आए। मेरे दिमाग में इंस्टेंट थॉट आया, अगर इसके नीचे कुछ और होता तो मैं तो चेक नहीं कर रहा। देखा जिसे तू राम समझता है कैसा है वो नहीं यार, सुन दल्ला। चुप। तो ना, छी यार, छी, हाँ। दल्ला वर्ड यूज हाँ। कर रही है यार तू। चीटिंग जो करता है वो मेरे लिए यही है। सुन तो ले पूरा डायलॉग। मेरा फोन गिर जाएगा वहां मेरे से। दिमाग में ये थॉट आया कि अगर इन केस राहुल कर देता, मैंने तो चेक नहीं करा, या तान्या कर देती, मैंने तो चेक नहीं करा। एक बार क्यों ना मैं कर देता, क्योंकि राहुल और check मैं करता कभी नहीं। करते ही ना। सुन तो ले, फिर मैंने सोचा मैं भी ऐसे फेंक दूं। अच्छा मेरे नीचे था 7, 8, 9, मैंने यू ऐसे बनाया, मैंने ऐसे रख दिया कि इन्हें लगे नीचे 7, 9, 9, 9 ही होंगे। ये आई उसके बाद प्रिंसिपल स्कूल की, मैंने रखा खोल खोल के, आज तक किसी का नहीं खोल के चेक करे आज तक किसने किसी। भाई क्योंकि हल्के हल्के दिख ही रहे होते हैं, इसने बिल्कुल ही ऐसे बंच बना के रख दिया एक के ऊपर एक। चीटर। मतलब आप चलो हम बाई चांस ऐसे कर जाते कि ओके मैं चलने लगता फिर हूँ, मैं last फिर में आप बताता बोलते तो हूँ। नहीं ना कि भाई ये- भाई फिर तो मैं last में यही बताता होती है हरामी मानुष की परछाई और क्या जो भी बोलते हैं। ना मैं चीटिंग करती, ना मुझे चीटिंग करने वाले लोग पसंद है गाइस। फेयरली जीतता ग्रोवर तो मैं तुझे मानती देख। चल अब 9 रख दिया ना, तूने पकड़ लिया ना, बस अब मैं अनफेयर नहीं जीतूंगा। Whatever। इस इंसान को देख लो कितने प्यार से अभी से खाना खिला रही है। अब तुम्हें ये नहीं समझ में आए, तुम्हें ये समझ तो आ जाएगा चलो शायद जब मैं बताऊंगी कि तुम्हें ये यकीन नहीं होगा कि सुबह 7 बजे या 6:30 बजे उठ के ये इंसान इसकी वजह से मुझसे सुबह लड़ा है 2 घंटे, क्योंकि नोनी ने इसे रात भर सोने नहीं दिया था। शिवम की बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं होती, और जब शिवम की नींद नहीं पूरी होती, लड़ना नहीं बोलते, उसे बोलते फ्रस्ट्रेशन निकालना, अपना दुख साझा करना किसी के दुख साझा करना, व्हाटएवर। एक तो मेरे ना 2 पिंपल निकल रहे, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैंने पिंपल पैच लगाया अभी। मुझे ऐसा लगता है कि नींद इतनी ज़्यादा ज़रूरी है इस दुनिया में, मतलब एक इंसान के लिए। इंसान कम खा के रह सकता है, कम नींद के साथ नहीं रह सकता। जो लोग एग्री करते हैं इस चीज़ से ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि नींद के बिना क्या मैं भी हालत होती है। मैं भी करती हूँ, बट मैं भी नहीं सोई थी। तू फिर भी था ना, तू मैं पिछली रात भी नहीं सोई थी ढंग से, क्योंकि लाइट चली गई थी। तू 4-4 घंटे भी सोई होती है ना, तेरा अगले दिन तेरे को देख के कोई कह नहीं सकता है कम सोई है, तू इतनी एक्टिव है। मैं 8 की जगह 5 या 6 घंटे भी सोया हूँ ना, मेरा सारा दिन ऐसे ग्लिच मारता है शरीर और दिमाग। तो शिवम भाई साहब सुबह मुझ पे चिल्लाए, क्या इसकी वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ, इतना टाइम हो गया मैं ढंग से सो नहीं पा रहा हूँ, ये वो मैं पागल हो जाऊंगा, ये वो। रोने लग गया ये नींद में। मैं इतनी नींदों में थी, मैं ऐसे हुई, ये क्या हो रहा है, मेरे को उठना पड़ेगा। और मैं उठ के इसको चुप करा रही हूँ इतनी देर तक। मैंने इसको ऐसे काम डाउन कर रही हूँ, काम डाउन। ये चिल्लाओ मैं इसको कह रही हूँ शिवम काम डाउन। मुझे इतनी नींद भी आती, इतना गुस्सा भी आता, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलती, शिवम काम डाउन, बस, और कुछ नहीं बोला होगा मैंने इसको। हैंडल करना आता ही है अपने हस्बैंड को, तभी तो मैं बोलता ही हूँ यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर मी इन दिस होल यूनिवर्स, ऑन दिस अर्थ, हाय हाय एवरीवेयर। अभी देखो भी मक्खन लगा रहा है। दुनिया ये तो है ही। हाँ चल ठीक मुझे पता है, मानती हूँ मैं बेस्ट हूँ। हैंडल कर सकती है, इसलिए मैं वैसा बिहेव भी करता हूँ। अगर कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको मेरे को हैंडल नहीं करना आता, तो शायद मैं अपने अंदर ही दबा लेता है पूरी बात। मैं परेशान हो गया था भाई। मैं कभी नहीं चाहती कि तू अपने अंदर कोई भी पूरी होगी भाई। एक बार लेकिन मैं अब आज तुझे कैसा लगा, आज मैंने एक बार भी इसने सुसुए करी, इसने कुछ भी परेशान करा है, तूने भी मेरे को कुछ बोला, तूने एक बार भी मेरे को देखा मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ, मैंने कुछ नेगेटिव बोल रहा हूँ नहीं, क्योंकि नींद पूरी होती है ना तो इंसान बैलेंस रहता है पूरा दिन। मैं वो चीज समझ रही हूँ, लेकिन पता नहीं, और एक और चीज, मेरी जिंदगी सिर्फ नोनी के अराउंड ही रह गई। सुबह उठो, इसकी सुसु साफ करो, नोनी को खाना खिला दो, नोनी को ये कर दो ना। भाई नींद खुलती है, उठा बाहर निकला, सोफे के साइड में कर रखी है, यहाँ पे रखी है, अब मेरा दिल नहीं करता कि ये उठ के करे, मैं उठ के देखता हूँ, मेरा खुद का भी मन नहीं करता कि मैं करूँ, बट मैं भी लेकिन मेरा मन करती करता हूँ है कभी। नहीं, ये करती है कभी कभी, बट मेरी कोशिश रहती है ना करे। कैसे खाना, कोई भी डिजर्व नहीं करता कि दिन की शुरुआत उसकी उठते ही सुसुए साफ करने से हो। खैर जो भी है deserve गाइस, नहीं करता है। खैर जो भी है, फिर मैंने फिर जब ये सो के भी उठा ना 2 बजे, तो भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इसके साथ लड़ी, है ना। तू ऐसे ये एक्सपेक्ट करके उठा कि अब ये मुझ पे चिल्लाएगी सुबह जो मैं चिल्लाया हूँ इस पे। नहीं, मेरे को ये था कि
हो सकता है थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़ी देर मुंह बना के रखे ऐसे कि भाई तूने मतलब और मैंने कैसे किया था? बिल्कुल भी नहीं करा भाई, इसने बहुत अनएक्सपेक्टेड मतलब मुझे अपनी तारीफ खुद निकलवानी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये इसे खुद से ऐसे कैमरा करके ऐसे बोलना चाहिए था कि भाई मेरी बीवी इस दुनिया की बेस्ट बीवी है मेरी, ये वो नहीं बोला ना। टॉपिक ही मैंने स्टार्ट करा, इसी तरह से भाई देखो ऐसे खुद इसे कैमरा लेके भाई देखो मैंने बोला कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी में मेरी बीवी मेरी बेस्ट है, ये वो खुद से बोलते, मैं ऐसा लग रहा है मैं इसको खुद से थूक, मेरी तारीफ थूक ऐसे वाला। तूने ऐसे नहीं कहा, वैसे मैंने खुद से शुरू कर दिया था कि क्योंकि तू ही मेरे को हैंडल कर सकती है, मैंने बात खुद से बोली। चलो खैर कोई बात नहीं गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी ड्राइव पे, और कल दीक्षा और मम्मी भी आने वाले हैं, और थोड़े मतलब 1-2 दिन बाद पापा भी आ जाएंगे। आपको फुल पंचायत मिलने वाली है गाइस, जितने पंचायती लोग हैं कल से उनको बहुत मजा आने वाला है। और कमेंट में जरूर बताना इस चैनल पे आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आप नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए हो या आप नए घर में शिफ्ट हो गए हो। क्यों? नया चैनल है, मतलब नए घर अच्छा, में जाके रह रहे चैनल पे हैं। अभी तक आप शिवम ग्रोवर वाले घर में रहते थे, अब आप कांची अनफिल्टर्ड वाले घर में रह रहे हो। इसका इंटीरियर ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसका इंटीरियर ज्यादा चल अच्छा पागल। बताइए। अच्छा एक चीज बता दी हूँ, तुम्हें पता है हम लोग को यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुके हैं, और मेरे पापा हाँ इस फ्लैट में हमारे खुद के घर में, और मेरे पापा आज तक नहीं आए हैं, 1.5 साल में नहीं आए। मुहूर्त तो हमने उससे भी बहुत पहले कर दिया था, ये तो कुछ भी नहीं था, तो आज तक नहीं आए मेरे पापा, अब आएंगे इस बार, लेट्स सी। मतलब थोड़े दिनों के बाद आएंगे, पहले दीक्षा मम्मी आएंगी, उनके 3-4 दिन बाद 3-4 दिन ना बाद नहीं, अब 1-2 दिन बाद ही आ जाएंगे, फिर वो 1-2 दिन में चले जाएंगे। वो इतना लंबा प्लान नहीं करके आ रहे, सिर्फ 2-3 दिन के लिए आ रहे। ओहो यार, थोड़ा ज्यादा दिन के लिए आना चाहिए, इतना टाइम बाद प्लान बन रहा है। फिर हमने तो जाना ही है ना एनीवेज 17 को, तो वो भी 17 को ही निकल जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं 17 को? अमन की शादी। अच्छा, अमन की गाइस अमन द जट्टा इज गेटिंग मैरिड। अमन मनचंदा जो हमारा दोस्त है, जो बड़े पहले से जुड़े हुए हैं लोग, उनको जानते उनको पता होगा, वो उसकी शादी हो रही है, तो 17 को हम पटियाला जा रहे हैं। उसके सारे फंक्शंस वैसे तरावड़ी में है, लेकिन हम वो नहीं अटेंड कर पाएंगे कुछ काम की वजह से, तो हम डायरेक्ट पहुंचेंगे उसकी शादी में। और मैं जिंदगी में पहली बार देखूंगी लावा फेरे होते हुए, मैंने कभी गुरुद्वारे में शादी होते हुए नहीं देखा, तो उसकी शादी होते हुए देखूंगी, तो यस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट टू। चलो ठीक है गाइस, अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइस हैड फन टुडे, बाय, गुड नाइट।